नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारे विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, पर हमारा एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम मेष से लेकर मीन सभी लग्नों के ऊपर वार्षिक भविष्य फल के ऊपर कार्यक्रम करते हैं। आज मैं आपके साथ वर्ष 2024 में मेष से मीन तक जितने लग्न हैं सभी कार्यक्रम और सभी के ऊपर कार्यक्रम हम कर रहे हैं। हमारे सभी कार्यक्रम लगन आधारित होते हैं, क्योंकि जो भी उपाय बताते हैं, मंत्र, जाप, रत्न इत्यादि, दान इत्यादि, वो लगन आधारित होने से अधिक सटीक रहते हैं तथा भविष्यवाणियाँ भी जो है लगन आधारित होने से ज़्यादा सटीक तथा अचूक रहती हैं। आप हमारे कार्यक्रम को बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और अपने कमेंट्स दें। अब मैं आपके साथ कर्क लगन के ऊपर क्या प्रभाव 2024 में ग्रहों के पड़ने जा रहे हैं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पे, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। आपका कर्क लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा। यदि ऊपर के खाने में 4 नंबर अथवा कैंसर लिखा है तो आपकी बात हो रही है, अन्यथा नाम का अक्षर कोई इनमें से है तो आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? ही, हो, हे, हो, टा, डी, डू, डे तथा डो। कर्क लगन के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें। 30 अप्रैल से पहले स्वास्थ्य थोड़ा निर्बल रहेगा, रंग में थोड़ा सा सांवलापन रहेगा, बालों को गिरने का थोड़ा सा संयोग बनेगा, थोड़े से बाल सफ़ेद हो सकते हैं, आई साइट में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, नंबर आपका चश्मे का बढ़ सकता है या चश्मा लग सकता है। लीवर यानी कि उदर पाचन क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा। विटामिन डी तथा विटामिन बी कम्प्लेक्स, इन दोनों में गिरावट का संकेत मिलेगा। मानसिक तनाव तथा 60 वर्ष से ज़्यादा की आयु में मस्तिष्क न्यूरो तनाव जैसे हो सकते हैं। 12 फरवरी से 17 मार्च हृदय रोगियों हेतु स्नायु तंत्र के रोगों से परेशानी का समय हो सकता है। हड्डी नेत्र रोग से हड्डी तथा नेत्र रोग इसमें संभव हो सकते हैं। थोड़ी चोट की संभावना बनती है। 16 मार्च से 23 अप्रैल, 2 जून से 12 जुलाई इसमें रक्तचाप, उदर अथवा लिवर, मांसपेशियों में दर्द, पीठ, घुटनों, सर में चोट के थोड़े से मामूली योग, बीपी, यूरिक एसिड, अर्थराइटिस के योग। 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर में एनीमिक होना यानी कि रक्त की कमी हो जाना, हेमोग्लोबिन का गिर जाना, इस समय मंगल नीच होगा, ये योग बनेगा। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में अचानक मधुमेह में गिरावट होना और सांस की तकलीफ होना, गुर्दे, पेट, पिंडलियों, थायराइड, हार्मोन्स की समस्या में सावधान रहना होगा। उपरोक्त तारीखों के अतिरिक्त 16 मार्च से 23 अप्रैल तथा अन्य तारीखों में 60 वर्ष से ज़्यादा के जातकों को अत्यधिक सावधानी आवश्यक होगी। महिलाओं को 16 मार्च से 23 अप्रैल तथा 2 जून से 12 जुलाई, 27 अगस्त से 20 अक्टूबर में और 8 अप्रैल के सूर्य ग्रहण, 16 सितंबर के चंद्र ग्रहण और 2 अक्टूबर के सूर्य ग्रहण के आसपास गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी आवश्यक होगी। जीवन का अगला क्षेत्र है धर्म, भाग्य, शिक्षा। इन तीनों ही विषयों में 30 अप्रैल तक का समय इतना शुभ नहीं है। धर्म, कर्म, संस्कार में मन नहीं लगेगा। भाग्य भी थोड़ा सा अस्थिर रहेगा, उसके ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे, ज़्यादा सहायता नहीं मिलेगी। शिक्षा में भी भाग्य की तुलना में कर्म पर ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा। शिक्षा में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी इत्यादि में भाग्य कम साथ देगा, जबकि स्कूल के विद्यार्थियों के लिए समय कम अशुभ रहेगा। 30 अप्रैल से वर्षांत तक भाग्य, धर्म, कर्म, शिक्षा, अध्यात्म, योग और कुंडलिनी इत्यादि विषयों में, कुंडली जागरण इत्यादि विषयों में उत्तम समय रहेगा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन,
और सुपर पीजी में सभी में समय उत्तम रहेगा। परीक्षा में उत्तम परीक्षा फल मिलेंगे। उच्चतम संस्थानों में प्रवेश संभव होगा। फौज, पुलिस, सिविल सर्विस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, चिकित्सा की पढ़ाई, एग्रीकल्चर की पढ़ाई, वनस्पति विज्ञान, केमिकल, मौसम विज्ञान की पढ़ाइयों में समय उत्तम रहेगा। प्रेम, रिश्ते तथा विवाह। प्रेम अथवा विवाह हेतु समय सावधानी से व्यवहार करना या रिश्ता करना सावधानी से आवश्यक होगा। रिश्ता या प्रेम संबंधों में बैकग्राउंड की जांच करना आवश्यक होगा। रिक्शा करते हुए आयु का अंतर देखना आवश्यक रहेगा। बिल्कुल बराबर की आयु या बहुत अधिक ज़्यादा या बहुत अधिक कम, जैसे फॉर एग्जांपल कन्या आपसे बड़ी हो, इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। कन्या हेतु छोटी आयु या बड़े अंतर अथवा लड़के के लिए अपने से 3 से 6 वर्ष की बड़ी कन्या से विवाह रिश्ता, तो उसे अवॉइड करना होगा और हो सके तो कुंडली मिलान अत्यधिक आवश्यक होगा। 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में विवाह प्रेम संबंधी हेतु समय उत्तम रहेगा। केवल 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्रास्त के समय अशुभ समय रहेगा। इसी प्रकार 6 फरवरी से 23 अप्रैल तथा 27 अगस्त से 31 दिसंबर में मांगलिक समय रहेगा। इन तारीखों में विशेष करके रिश्तों में सावधानी आवश्यक होगी और इसीलिए कुंडली मिलान आवश्यक होगा। दाम्पत्य संबंधों में भी हर प्रकार की सौम्यता तथा संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। अन्य प्रकार के जो रिश्ते हैं वर्क प्लेस पे, परिवार में, माता पिता, व्यापार में, सभी रिश्तों में 1 जनवरी से 7 जुलाई तथा 27 अगस्त से 20 अक्टूबर में सावधानी रखनी अनिवार्य होगी। उपाय: मोती, माणिक्य, पीला पोखरा शुभ रहेंगे, परंतु स्वास्थ्य तथा मांगलिक प्रभाव हेतु माणिक्य के स्थान पर मूंगा लाभकारी हो सकता है। 30 अप्रैल तक गायत्री मंत्र अथवा हनुमान चालीसा, शनि मंत्रों का जाप पूरा वर्ष आवश्यक रहेगा। 30 अप्रैल उपरांत दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के मंत्रों का जाप शुभ रहेंगे। जैसे ही गुरु 11 भाव में होंगे, ये तीनों जाप शुभ रहेंगे। शिव अथवा मृत्युंजय मंत्रों का जाप पूरे वर्ष शुभ रहेगा। यदि आपको सारस्वती चल रही हो, शनि महादशा या मार्गशीर्ष ग्रहों की दशा चल रही हो, तो मृत्युंजय मंत्र का जाप पूरे वर्ष शुभ रहेगा। पूरे वर्ष नारियल, उर्द, नमक, गुड़ और गेहूं का दान हर शनिवार को करते रहने शुभ प्रभाव मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।